फ्रेंड्स, आई एम बैक टू आवर चैनल। कल जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम कल से डीएसएसबी का टॉपिक वाइज एक सीरीज चलाएंगे जिसके अंदर फुल सिलेबस करेंगे। आज हमारा जो मैथ में स्टार्ट कर रही हूँ वो है, कल भी बताया था आपको कि रियल एनालिसिस। सबसे पहले हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और रियल एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट है आपकी रियल नंबर सिस्टम आर। तो रियल नंबर सिस्टम आर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। आपको जो भी नोट डाउन नहीं करना होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी, और अदरवाइज आपको जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है सारा सब कुछ नोट डाउन करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। आज पहला जो है वो अपने पास दे रखा है अलजेब्राइक प्रॉपर्टी। अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ आर। अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ आर, हमें पता है कि अलजेब्राइक प्रॉपर्टी का मतलब उसका अलजेब्रा कैसे है। अपने पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स अपने पास क्या करता है, फील्ड बनाता है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो बाइनरी ऑपरेशन देता है, एक तो अंडर एडिशन, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ एक बार, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर जो आर है वो अपने पास क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। तो इसकी जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टी है वो लिखना, अब नोट डाउन करना है आपको। पहली जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अपने पास रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली क्या रहेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है अपने पास कोई भी दो रियल नंबर लेके चलेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हमें दिखाना है कि दो रियल नंबर ले में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। पहले मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन बताऊंगी, उसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो a और b अगर कोई रियल नंबर है, दो रियल नंबर है, तो a प्लस b क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अगर हम कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं तो उनका सम हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। आप नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव भी रियल नंबर होता है, जीरो आ जाएगा, दोनों सेम ले लोगे तो वो भी एक रियल नंबर होता है। तो यानी कि दो रियल नंबर लेके चलते हैं तो ये a प्लस बी यानी कि दोनों का सम भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। दैट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो है एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी अंडर एडिशन ही चल रही है प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, लेट करेंगे हम ए बी सी तीन रियल नंबर लेके चलेंगे सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी। दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन रियल नंबर लेके चलेंगे, पहले दो को ऐड करें, उनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको सी में ऐड करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट करोगे, फिर आपको क्या करना है, लास्ट वाले दो ऐड करने हैं और फिर उसका रिजल्ट ए में ऐड करना। वो दोनों अगर इक्वल आ जाती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। रियल नंबर के अंदर पहले दो ऐड करके तीसरे में ऐड करो या लास्ट के दो ऐड करके पहले में ऐड करो, रिजल्ट सेम आता है हमेशा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है अंडर एडिशन ऑफ रियल नंबर। तीसरी जो प्रॉपर्टी रहेगी अपने पास, क्या होती है तीसरी प्रॉपर्टी, याद है, ग्रुप पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। तीसरा अपने पास आता है, थर्ड जो प्रॉपर्टी रहेगी वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट करेंगे हम a बिलोंग्स टू रियल नंबर। आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना होता है, a प्लस में क्या ऐड करें कि रिजल्ट अपने पास a आए, और क्या ऐड करें कि प्लस में a कि लेफ्ट हैंड साइड से भी a आए, राइट हैंड साइड से भी a आए। ऐसा क्या ऐड करूं यहाँ पे कि अपने पास रिजल्ट a मिल जाए। हमें पता है अगर a के अंदर मैं जीरो ऐड कर देती हूँ तो अपने पास a मिलेगा, और जीरो में a ऐड कर देती हूँ तो भी अपने पास क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो यहाँ पे क्या, जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये अपने पास क्या होता है, जीरो अपने पास रियल नंबर होता है और ये अपने पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर, और ये अपने पास जो जीरो होता है ये यूनिक होता है। क्या होता है,
यूनिक एलिमेंट ऑफ, ये यूनिक एलिमेंट होता है आर का। तो अपने पास जो आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी जो होती है अंडर एडिशन वो 0 होती है, और वो क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है, फोर्थ अपने पास क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अंडर एडिशन। इसमें हम लेट करेंगे ए कोई भी नॉट इक्वल टू 0 रियल नंबर है, सच दैट कि ए प्लस बी इज इक्वल टू अपने पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी वो क्या है अपने पास 0, और इसी को ये भी लिखना है b प्लस ए। अब इस b की वैल्यू निकालनी है, जो भी b की वैल्यू आएगी, यहाँ ये नॉन जीरो होना कोई ज़रूरी भी नहीं है, अगर जो भी b की वैल्यू आएगी वही अपने पास क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। सॉरी, हम लेट करके चलेंगे a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और इसके लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसका इन्वर्स इटसेल्फ होता है। तो अपने पास आइडेंटिटी का एलिमेंट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका इन्वर्स इटसेल्फ होता है, तो 0 का इन्वर्स 0 ही होता है अंडर एडिशन। ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी अंडर एडिशन हम क्या प्रूफ करके आए थे, 0 होती है। तो अपने पास क्या हो जाए, b की वैल्यू निकालो यहाँ से, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए। अगर a एक रियल नंबर है तो ये बताना माइनस ए एक रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो ये भी अपने पास रियल नंबर है। तो इनवर्स ऑफ ए क्या हो गया अपने पास, जो इनवर्स ऑफ ए क्या हो गया, माइनस ए। अंडर एडिशन अगर किसी का भी इनवर्स निकालना, चाहे 1/2 का निकालना, 1/3 का निकालना, 1/4 का निकालना, बस उसका नेगेटिव कर दो, वो उसका इनवर्स हो जाएगा। और जो इनवर्स होता है, जैसे आइडेंटिटी यूनिक होती है, एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, ये भी यूनिक एलिमेंट होगा ऑफ आर। ठीक है। ये अपने पास 4 प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी मैंने अंडर एडिशन बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमने क्या किया है, थर्ड हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ हमने किया है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्रुप। यानी कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अपने पास ग्रुप फॉर्म करता है। अगर ये नोट कर लो, एक नोट बना के लिखना है, एक नोट डाल लो बीच में, सेट ऑफ रियल नंबर इज फॉर्म ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास 4 प्रॉपर्टी होगी थी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अपने पास रहेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या रहेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, लेट करना होता है कि a और b कोई भी 2 रियल नंबर होते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू में b प्लस ए फॉर ऑल ए बी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। क्या a और b, a में b को ऐड करते हैं रियल नंबर में, और b को a में ऐड करते हैं तो रिजल्ट अलग अलग आता है, नहीं। 2 रियल नंबर को a प्लस बी लिख लो या b प्लस ए लिख लो, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए ये अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 4 प्रॉपर्टी मैंने ऊपर बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। और यहाँ पे अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी होल्ड होती है। तो दैट मीन्स जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अपने पास एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन। जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाती है तो अपने पास क्या होता है, एबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो दैट मीन्स ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नोट बना के डालना चाहो तो डाल लो, सेट ऑफ आर इज फॉर्म एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। नेक्स्ट नोट अगर डालना चाहो तो डाल लो।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी तक हमने ये पांचों प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक की है, अंडर एडिशन चेक की है। अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले वही अंडर मल्टीप्लिकेशन जो अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कैसे चेक करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैंने एडिशन में क्या बताया था कि दो रियल नंबर लेके चलोगे, उनका ऐड करो, वो भी रियल नंबर आना चाहिए। यहाँ पर भी क्या करना है, लेट ए और बी कोई भी दो रियल नंबर लेके चलना है और हमें दिखाना है कि ए डॉट बी भी क्या होगा, रियल नंबर। आप बताइए कि दो रियल नंबर की प्रोडक्ट रियल नंबर आती है ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें वही चीज करनी है, लेट करना है ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट मीन्स हम प्रोडक्ट करते हैं ए बी दो रियल नंबर की और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसकी सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे, क्या वो इक्वल नहीं आएगा? लास्ट वाले दो नंबर की प्रोडक्ट करेंगे और उसकी प्रोडक्ट अगर ए के साथ करेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं हम, तो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ रियल नंबर की क्या करती है, होल्ड होती है। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, 5 हो गई थी, ये 6, ये 7, ये 8। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या करना है, वही चीज करनी है। इसके अंदर ये नेसेसरी है कि जो भी आप लेट करोगे कि एक रियल नंबर ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर, सच दैट कैसे होना चाहिए कि आप किसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसमें क्या था, क्या नंबर ऐड करूं कि वही नंबर आ जाए, और इसके अंदर है, ठीक है, तो मैं क्या नंबर इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं कि यही नंबर आ जाए। ये अपने पास 1 और यहाँ पे 1, क्योंकि हमें पता 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही नंबर आएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई पहले करूंगी तो भी वही नंबर आएगा। दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और ये भी क्या होता है, यूनिक होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है अपने पास, 1 होता है। इसको यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिट नहीं बोलते, यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं यार, यूनिटी जो होता है वो यूनिक होता है, तो इसको यूनिटी एलिमेंट भी बोलते हैं। एक इसको ना याद रखने का बहुत अच्छा तरीका ये भी है, अब जिसके साथ भी मतलब बैठकर आइडेंटिटी फील करते हैं वही आपकी आइडेंटिटी होती है। तो ये अपने पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है और एक ही हो जाते हैं फिर, तो ये अपने पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो a इंटू में 1 इज इक्वल टू a, 1 इंटू में a, तो ये अपने पास क्या है, आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो 9th प्रॉपर्टी रहेगी, और वो 9th प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 9th प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी आपको लेट करना है ए नॉट इक्वल टू 0 कोई रियल नंबर है और अपने पास इनवर्स जब भी निकालते हैं तो क्या होगा, ए लेट कर लोगे, ए और बी कोई रियल नंबर है, लेट करना है ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू में आइडेंटिटी और बी डॉट ए
तो आइडेंटिटी ए डॉट बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी अभी हम प्रूफ करके आए हैं 1 होती है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्योंकि नॉन जीरो ये है तो ये डिवाइड में ले जाया जा सकता है, तो ए, और ए की वैल्यू क्या होती है नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो अपने पास इनवर्स ऑफ ए है, दिस इम्प्लाइज दैट इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू में अपने पास क्या होगा b इज इक्वल टू 1/a। इट इज डिनोटेड बाय इनवर्स ऑफ a को हम कैसे लिखते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू में b इज इक्वल टू 1/a, और a की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो इनवर्स होता है ये भी यूनिक होता है, हर एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होता है, हर एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, या तो वो अंडर एडिशन हो या अंडर मल्टीप्लिकेशन हो। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया, यानी कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाता है। जो सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर अपने पास कोई भी सेट होता है वो अगर 4 प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, देन एसोसिएट प्रॉपर्टी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ये 4 प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है तो उस जो सेट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि वो क्या होगा ग्रुप बनाएगा। लेकिन अगर 5वीं प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर उसको भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी अगर होल्ड कर जाता है तो वो एबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप बनाएंगे और अंडर एडिशन भी एबिलियन ग्रुप बनाएंगे। उसके लिए हमें 10th प्रॉपर्टी देखनी होगी। 10th प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे आप। लेट ए और बी अपने पास कोई 2 रियल नंबर है सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अपने पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये होगी 10th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 11th प्रॉपर्टी और ये लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लेट करते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अंडर ये इकट्ठी होती है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेट करेंगे ए बी सी रियल नंबर है सच दैट कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये टोटल 11 प्रॉपर्टी है जो अंडर एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर ने एबिलियन ग्रुप बनाया, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने देखा कि एबिलियन ग्रुप बनाया, और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड की अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इससे क्या हुआ, जब ये 11 प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो वो जो सेट होता है वो फील्ड फॉर्म कर लेता है। क्या हो गया कि जो भी सेट है, यहाँ पे हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं तो अपने पास नोट बना के लिख लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर इज फील्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इसकी जो नोटेशन होती है वो क्या होती है, आर अंडर एडिशन। 2 बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर जब ये 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो फील्ड फॉर्म करता है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसकी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी क्या है। सेट ऑफ रियल नंबर की अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो फील्ड फॉर्म करता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यही थी अपनी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ आर। अब डीयू की बुक्स में कुछ 2-3 थ्योरम दे रखी है
वो भी आपको एज इट इज उतारनी है। वैसे तो वो इन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी है, पर क्या पता वो एज इट इज आ जाए, तो मैं एज इट इज लिखवा देती हूँ। 4 ही थ्योरम है छोटी छोटी, बस 4 नहीं 2 ही थ्योरम है जिसकी 3 पार्ट है, एक के 2 पार्ट है। पहली जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, उसका ए पार्ट है और उसके अंदर है लेट इफ जेड और ए आर एलिमेंट इन आर, इफ जेड एंड ए आर एलिमेंट ऑफ आर। जेड और ए अपने पास क्या है, एलिमेंट है आर के, विद z plus a is equal to a. This implies that z is equal to 0, which is identity. Which is identity under addition. And it is unique. Unique एलिमेंट ऑफ आर। जेड और ए अगर दो एलिमेंट लेके चले हैं आर से, तो ये विद रिलेशन देगा जेड प्लस ए इज इक्वल टू ए होगा, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जेड अपने पास कितना आ जाएगा 0, और विच इज द आइडेंटिटी। मैंने आपको करवाया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है जेड इज इक्वल टू 0 इसने लिया है, तो हमने जो अंडर एडिशन आइडेंटिटी की थी ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है उसके अंदर दे रखा है लेट इफ u एंड b नॉट इक्वल टू 0। आपको u और b नॉट इक्वल टू 0 आर एलिमेंट ऑफ आर। u एंड b नॉट इक्वल टू 0 आर एलिमेंट है r के विद u dot b is equal to b. This implies that u is equal to 1. ये भी अपने पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ r अंडर मल्टीप्लीकेशन और विच इज ऑल्सो ए यूनिक एलिमेंट ऑफ r। नेक्स्ट अपने पास इसका सी पार्ट में लिखवा रखा है, इफ लिखा हुआ है इफ a बिलोंग्स टू r, a अपने पास कोई रियल नंबर है, देन a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर अपने पास कोई भी रियल नंबर है उसकी प्रोडक्ट अगर 0 के साथ करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज 0, रिजल्ट ऑलवेज 0। नेक्स्ट अपने पास थ्योरम है जो सेकंड थ्योरम है, वीडियो को पॉज करके लिख लिया आपने। थ्योरम नंबर सेकंड के अंदर आपके पास है इफ ए और बी, इफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर विद ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, दिस implies that b is equal to 1 by a which is unique। ये भी अपने पास क्या होता है, यूनिक होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ये a का इनवर्स होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। a का इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 by a, और अंडर एडिशन क्या होता है -a। इसी का b पार्ट है, b पार्ट में है if a belongs to if a और b belongs to real number with a dot b is equal to 0, this implies that either a0 और b0। a और b दो रियल नंबर है, अगर उनकी प्रोडक्ट अपने पास 0 है तो आइदर a0 और b0। ये प्रॉपर्टी क्यों लिखवाई है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स में चले जाओगे तो वहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 है तो इससे ये चीज़ इम्प्लाई नहीं होती कि क्या पता दोनों ही मैट्रिक्स नॉन जीरो, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि दो की प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से किसी एक नंबर को 0 पक्का होना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये थी अपने पास अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ आर, दैट इज कॉल्ड द अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ आर। फिर अपने पास आता है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर। नेक्स्ट अपने पास आता है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर में या आप इसको है ना, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी बेस से भी आ सकता है और एक्सजीएम ऑफ आर से भी आ सकता है। इसको ना, इसके अंदर अपने पास ऑर्डर प्रॉपर्टी में एक है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी के अंदर क्या है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी में है, लेट है करना आपको ए, आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर है, देन एग्जैक्टली वन ऑफ देम होल्ड। ए की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ए की वैल्यू 0 होगी, या फिर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और इस तरह से भी लिखते हैं हम इसको, ऑर्डर प्रॉपर्टी में ऐसे पढ़ते हैं कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसका ए कोई भी रियल नंबर है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर लेके चलते हैं जिससे ए बिलोंग करता है, तो ए या तो पॉजिटिव होगा, या ए 0 होगा, या ए लेस देन 0 होगा। ये तीनों में से कोई दो भी एक साथ होल्ड नहीं कर सकते, इसको ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर लेट करके चलते हैं कि P कोई भी, लेट करते हैं कि P कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा R का, सच दैट लेट करेंगे कि A बिलोंग करेगा P से, देन A ग्रेटर देन 0 होगा, A इज इक्वल टू 0 होगा और A लेस देन 0 होगा। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा और दूसरा क्या करेगा, क्लोजर होगा अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलेंगे R का, और A कोई भी एलिमेंट ले लिया उस सेट P का जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो देन A अगर P से बिलोंग करता है तो या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगी, अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी कौन होल्ड करेगा, P होल्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसको आप ट्रिकोटोमी जो प्रॉपर्टी है एक्सजीएम ऑफ आर में लिख सकते हो, एक्सजीएम ऑफ आर में ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी डाल सकते हो। और दूसरी जो प्रॉपर्टी रहेगी मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, ये एक्सजीएम ऑफ आर में डाल लेना, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी वो मैं डाल देती हूँ लॉ ऑफ मोनोटोन प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ मोनोटोन प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहता है कि लेट कर लिया हमने ए और बी रियल नंबर है, ए और बी क्या है, रियल नंबर है, सच दैट ऐसे हैं कि ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, तो देन ए प्लस बी भी ग्रेटर देन 0 होगी। अंडर एडिशन लॉ ऑफ मोनोटोन प्रॉपर्टी होल्ड होती है। एक्सजीएम ऑफ आर अगर आ जाता है तो दो एक्सजीएम है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ मोनोटोन प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई रियल नंबर है तो अपने पास या ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा। लॉ ऑफ मोनोटोन प्रॉपर्टी कहती है अंडर एडिशन दो रियल नंबर लेके चले जो कि पॉजिटिव है, तो ये कह रखा है कि उनका सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर है, हाँ, दूसरा इसी के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो A ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मोनोटोन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, लॉ ऑफ मोनोटोन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन।
और जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है वो क्या है, आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेके, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चलोगे आर का P, तो P से हमने अगर एक ए एलिमेंट ले लिया तो देन या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0, यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट P है वो ट्रिकोटोमी लॉ प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को होल्ड करेगा। दूसरा ये P अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, और तीसरा ये जो P है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी हो, तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो ये अपने पास टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अलजेब्राइक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर। टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अलजेब्राइक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर। नेक्स्ट हम फटाफट कर लेंगे। अब ये थोड़ा स्टार्टिंग में ना टाइम लगता है बस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अपने पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मोड से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर किससे डिनोट करते हैं, मोड से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू लेट करना है आपको, ए कोई भी रियल नंबर है तो मोड ऑफ ए अपने पास क्या होगा, ए इफ ए ग्रेटर देन 0, 0 इफ ए इज इक्वल टू 0, और माइनस ए इफ ए लेस देन 0। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, मोड के अंदर अगर अपने पास कोई नेगेटिव वैल्यू है तो भी मोड में पॉजिटिव हो जाती है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव रहती है, 0 का 0 रहता है मोड। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को, ये अपने पास कोई भी रियल नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी को कौन होल्ड करता है, रियल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नेक्स्ट अपने पास इसमें और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -1 का मोड 1 होता है, -2 का मोड 2 होता है, मोड ऑफ 0 0 होता है। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। थर्ड अपने पास जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक जो है वो है बाउंडेड सेट। ठीक है भाई, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। पहले हम करेंगे बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव सेट में क्या करना है आपको, लेट करना है, लेट ए सबसेट ऑफ आर, ए अपने पास कोई भी सबसेट है आर का, सच दैट let A be the subset of R is said to be bounded above if there exists a real number K belongs to R such that कि every x K से लेस देन इक्वल टू हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। लेट करना है A इज ए सबसेट ऑफ R, इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट a real number K such that x लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो A सेट है ये अपने पास बाउंडेड अबव है। ये क्या है, बाउंडेड अबव है। इसके अंदर मैं एक दो एग्जाम्पल बता देते हूँ, पहले कुछ नोट करना। K डैश अगर ग्रेटर देन K है, K डैश अगर ग्रेटर देन K है, ये भी अपर बाउंड रहेंगे K के, ये भी अपर बाउंड रहेंगे K के। इज एन अपर बाउंड ऑफ A। K अपने पास अपर बाउंड है, K डैश उससे बड़े जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे क्या रहेंगे, अपर बाउंड रहेंगे। दूसरा नोट, बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड अबव सेट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होते हैं।
थर्ड है अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट हैज नो अपर बाउंड, नो अपर बाउंड। फोर्थ जो पॉइंट रहेगा, देयर डज नॉट ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड, देन सेट इज अनबाउंडेड। सेट कैसा होगा? अनबाउंडेड। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और लिखना है एक और। फिफ्थ पॉइंट है बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड अबव सेट हैज ए ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। मैं थोड़ा बोल देती हूँ अगर ये नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हो आपको। बाउंडेड अबव सेट हैज ए ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, बाउंडेड अबव सेट हैज ए ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। इसमें मैंने बताया बाउंडेड अबव सेट होता है एक नॉन एम्प्टी सेट, ए subset of real number is said to be in bounded above set if there exists a real number k such that all x less than equal to k, जितने भी a के सारे एलिमेंट क्या होंगे लेस देन इक्वल टू a हो जाए तो हम कहेंगे बाउंडेड अबव सेट। k डैश अगर k से बड़ा है तो वो भी उसका अपर बाउंड रहेगा a का, k इज एन अपर बाउंड, उससे बड़े जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे क्या होंगे अपर बाउंड होंगे। लेकिन ये k जो होगा ये ग्रेटेस्ट अपर लीस्ट अपर बाउंड होगा, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। बाउंडेड अबव सेट हैज इन्फिनाइट नंबर, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होंगे। कोई अनबाउंडेड सेट है तो उसका कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा। अगर कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सेट को अनबाउंडेड होना पड़ेगा। अगर कोई बाउंडेड अबव सेट है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, उसका लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। जैसे कुछ एग्जांपल करवा देती हूँ दो तीन, उससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जांपल ये कॉपी में लिखने भी है, आपको नोट कर लेना है। जैसे एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट का एवरी रियल नंबर जो होता है वो अपर बाउंड होता है, एवरी रियल नंबर अपर बाउंड होता है। तो अपने पास जो एम्प्टी सेट है या तो ऑप्शन में आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको डज नॉट एग्जिस्ट को करना है। फिर भी अगर करना है तो एवरी रियल नंबर इज एन अपर बाउंड। तो ये जो अपने पास सेट होता है ये अपने पास क्या होता है बाउंडेड अबव होता है, किससे? बाय रियल नंबर से। एवरी रियल नंबर इज एन अपर बाउंड, इसके हर रियल नंबर क्या होते हैं अपर बाउंड होता है। दूसरा अपने पास अगर कोई सेट है ए तो ये क्या होता है बाउंडेड अबव होता है और इसके अपर बाउंड क्या होते हैं ए से इन्फिनिटी। मैंने बताया था ना आपको कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है उससे ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे उसके अपर बाउंड होंगे, तो ए टू इन्फिनिटी इसके अपर बाउंड है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, मैंने AN ले लिया। तो ये भी क्या है, ये दिख रहा है आपको बाउंडेड अबव है, किससे? बाय AN से, तो इसके अपर बाउंड AN टू इन्फिनिटी होगा, AN टू इन्फिनिटी। फोर्थ लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये अपने पास नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, तो इसके अपर बाउंड भी नहीं होंगे, इसके अपर बाउंड भी नहीं होंगे। यहीं पे अगर होल नंबर आ जाए, रियल नंबर आ जाए तो ये बाउंडेड नहीं होते। लेकिन अगर अपने पास आ जाता है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या ये बाउंडेड होता है सेट 1/n? बिल्कुल। इसकी वैल्यू क्या होती है, लीस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। तो ये अपने पास बाउंडेड अबव बाय क्या होता है 1, तो इसके अपर बाउंड होंगे 1 टू इन्फिनिटी। अगर कोई ओपन इंटरवल दे दिया, ओपन इंटरवल 0 to 1, या फिर ये अपने पास बाउंडेड अबव होता है और इसके अपर बाउंड क्या होंगे 1 टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड होगा इस तरह से। अगर ये क्लोज इंटरवल है तो भी ये बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड अबव होगा, और अपर बाउंड क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, दोनों में क्लोज आएगा।
यानी कि इसको तो हमें कंज्यूमर सेट से बिलोंग करे या ना करे, अपर बाउंड है तो क्लोज्ड में आएगा, तो अपर बाउंड 1 to infinity ही रहेगी इसके। नेक्स्ट अपने पास बाउंडेड बिलो सेट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, बाउंडेड अबो की जगह क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा बस, बिलो सेट। इज लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो if there exists a real number, if there exists a real number k belongs to r, k dash कर लो, k dash belongs to real number such that क्या होगा, every x greater than equal to a dash for all x belongs to a। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो। एक नॉन एम्प्टी एक सबसेट ले लिया R का, इस सेट टू बी एंड बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k डैश सच दैट कि x ग्रेटर देन इक्वल टू k डैश होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है भाई, इसके अंदर जैसे वही एग्जांपल जो हमने बाउंडेड अबो में लिखे थे वही एग्जांपल हम दे सकते हैं। पहला अपने पास एम्प्टी सेट आ जाए तो इसका एवरी रियल नंबर जो होता है वो इसके लोअर बाउंड होते हैं, तो 5 जो सेट होगा वो अपने पास बाउंडेड बिलो होता है, और इसके लोअर बाउंड रहेंगे वो ऑल रियल नंबर होते हैं। मैंने एक सेट ए ले लिया, ये बाउंडेड बिलो होता है, और इसके लोअर बाउंड क्या होते हैं, -∞ टू a। नेक्स्ट अपने पास a1 a2 an लिया था हमने, ये भी बाउंडेड बिलो है, ये होता है लोअर बाउंड, बाउंडेड बिलो, और उससे छोटे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लोअर बाउंड होते हैं, तो ये क्या होंगे, -∞ टू a1। सिमिलरली अगर अपने पास 0 to 1 दे रखा है इंटरवल, तो ये भी अपने पास बाउंडेड बिलो होगा, और इसके लोअर बाउंड क्या होंगे, -∞ टू 0। क्लोज इंटरवल लूंगी उसका भी -∞ टू 0 रहेगा। नेक्स्ट 1/n लेंगे, अगर यहाँ पे एक सेट लिया था 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये भी बाउंडेड बिलो रहेगा, बाउंडेड बिलो रहेगा, -∞ टू 0 इसके क्या रहेंगे, लोअर बाउंड रहेंगे। ठीक है भाई, ये बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सेट के एग्जाम्पल, और बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव सेट के कुछ नोट थे। बाउंडेड बिलो के अंदर भी वही वाले नोट लिखने हैं जो बाउंडेड अबव में थे, बस उसके अंदर चेंज क्या करना है, उसमें लिखना है बाउंडेड बिलो सेट हैज इनफिनाइट लोअर बाउंड होंगे, अनबाउंडेड अगर कोई सेट है तो उसका कोई भी लोअर बाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और नेक्स्ट में लिखना है बाउंडेड बिलो सेट हैज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाउंडेड बिलो सेट हैज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एक बार फिर बोल देती हूँ, अगर कोई बाउंडेड बिलो सेट है तो उसके इनफिनाइट लोअर बाउंड रहेंगे, अगर कोई अनबाउंडेड सेट है तो उसका नो लोअर बाउंड रहेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दिस इम्प्लाइज दैट सेट इज एन अनबाउंडेड, और नेक्स्ट अपने पास था कि अगर कोई बाउंडेड बिलो सेट है तो हैज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, अब अपने पास बाउंडेड बिलो हो गया है, बाउंडेड अबव हो गया है, तो यही से अपने पास बताना है कि सेट को बाउंडेड कब बोलेंगे। लेट ए अपने पास सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो की जगह बाउंडेड हो जाएगा, बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के सच दैट, उसमें क्या होगा, सच दैट x का मोड लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू k ग्रेटर देन इक्वल टू -k, तो दैट इज कॉल्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो ये अपने पास सेट क्या हो जाएगा, ये a सेट अपने पास अब बाउंडेड सेट हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने कहा था कि जो एम्प्टी सेट होता है उसके तो सारे के सारे अपर बाउंड होते हैं, सारे के सारे लोअर बाउंड क्या होते हैं, अपर बाउंड उसके सारे रियल नंबर होते हैं, लोअर बाउंड भी क्या होता है, तो बाउंडेड बाय रियल नंबर आ जाएगा, तो रियल नंबर हो जाएंगे उसके सारे के सारे। अगर नॉन एम्प्टी सेट है कोई
ए मैंने ले लिया, ये अपने पास बाउंडेड सेट है, ये अपने पास बाउंडेड सेट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास 0 to 1 है, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड। 1 इसका अपर बाउंड रहेगा, 0 इसका लोअर बाउंड रहेगा। अगर अपने पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 है तो अपर बाउंड इसका 1 रहेगा, लोअर बाउंड इसका 0 रहेगा। ये अपने पास क्या है, बाउंडेड सेट है। एक और कर लेते हैं, 1 2 3 4, दैट इज द बाउंडेड सेट। A1 A2 AN भी कर सकते हैं, लेकिन अनबाउंडेड सेट, नेचुरल नंबर अनबाउंडेड सेट होगा, होल नंबर अनबाउंडेड सेट होगा, सेट ऑफ इंटीजर अनबाउंडेड सेट होगा, सेट ऑफ रियल अनबाउंडेड सेट। या तो उसका अपर बाउंड ना हो, या उसका लोअर बाउंड ना हो, या उसका ना अपर बाउंड हो ना लोअर बाउंड हो, वो सेट अपने पास अनबाउंडेड होता है। ठीक है, अपने पास ये टॉपिक खत्म हो गया है कि बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो सेट। नेक्स्ट अपने पास है सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। सुप्रीमम, सबसे पहले अपने पास क्या है, सुप्रीमम। सुप्रीमम के अंदर हमें क्या करना है, अभी हम पढ़ के आए हैं बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो सेट। लेट ए सबसेट है आर का, लेट ए सबसेट ऑफ आर बी नॉन एम्प्टी। जो ये ए सेट दिया है, ये अपने पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी देना चाहिए। नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव, लेट ए सबसेट ऑफ आर बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव। नॉन एम्प्टी बाउंडेड, नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट, then A has infinite number of upper bound, then A has infinite number of upper bound। ठीक है, ए अपने पास नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है जो कि बाउंडेड अबव है, तो उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ, अभी हमने देखा अपर बाउंड होंगे, और इन अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट होगा is said to be supremum of A infinite number of upper bound, then list of all upper bound is called supremum of A। देखो, ए अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट रहेगा रियल नंबर का, विच इज बाउंडेड अबव, देन इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड, और उन सारे अपर बाउंड्स में से जो लिस्ट रहेगा वो अपने पास लिस्ट अपर बाउंड होगा, और लिस्ट अपर बाउंड को ही हम सुप्रीमम कहते हैं। सिमिलरली इन्फीमम के लिए क्या लिखेंगे, लेट ए बी द सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट। उसमें क्या होगा, बाउंडेड बिलो सेट, then A has infinite number of lower bound हो जाएंगे, infinite number of lower bound, then greatest of all, lower bound is called an infimum of A। उसको क्या बोलेंगे, इन्फीमम, या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, उनको बोलेंगे इन्फीमम ऑफ ए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए। जितने भी लोअर बाउंड है, जितने, ये अपने पास कोई भी सेट है, ये अपने पास कोई भी सेट है, ये उसका लोअर बाउंड है, ये उसका अपर बाउंड, इससे बड़े जितने भी होंगे सारे के सारे अपर बाउंड होंगे, इससे छोटे जितने भी होंगे सारे के सारे लोअर बाउंड होंगे, अगर सेट बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होंगे। तो जो इन सारे के सारे अपर बाउंड में जो ये लिस्ट रहेगा
ये अपना सुप्रीमम होगा। इन सारे के सारे लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट रहेगा वो अपना इन्फीमम होगा, जिसको देखो बोल भी ऐसे रहे हैं, लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट, अपर बाउंड में सबसे लीस्ट, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इन्फीमम, लीस्ट अपर बाउंड इज सुप्रीमम। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, एक सेट ले लिया मैंने A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये बाउंडेड अबव बाय AN है तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा AN। ये बाउंडेड बिलो बाय A1 है, लोअर बाउंड तो इसके और भी होंगे, लेकिन ये क्या होगा, इसको बोलेंगे इन्फीमम और इसको बोलेंगे सुप यानी कि सुप्रीमम। ये सुप्रीमम होगा इस सेट A का और ये इन्फीमम होगा इस सेट A का। अब दूसरी बात यहीं से आती है कि जरूरी नहीं है, जैसे 0 to 1 ये ले लिया मैंने, 1 इस सेट का सुप्रीमम है, 0 इस सेट का इन्फीमम है, लेकिन ना तो इस सेट के अंदर क्योंकि ओपन इंटरवल है, ना तो इस सेट में 1 बिलोंग कर रहा है, ना 0 बिलोंग। तो यहाँ से एक नोट बना सकते हैं, नोट में लिखना है सुप्रीमम ऑफ सेट, सुप्रीमम ऑफ सेट मे और मे नोट बिलोंग टू सेट। नोट नंबर 2, infimum of set may or may not belong to, इसमें सुप्रीमम बिलोंग कर रहा था सेट में, इन्फीमम भी बिलोंग कर रहा था, इसमें सुप्रीमम भी बिलोंग नहीं कर रहा, इन्फीमम भी बिलोंग नहीं कर। एक एग्जांपल और लिखते हूँ 0 to 1, यहाँ से ओपन है, सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है, इन्फीमम बिलोंग नहीं कर रहा। ये लिख लिया अपने पास, इन्फीमम बिलोंग कर रहा है, सुप्रीमम बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि जरूरी नहीं है सेट के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम सेट से बिलोंग करे। दूसरा अपने पास नोट नंबर 3 में लिखना है आपको, सुप्रीमम ऑफ ए अगर बिलोंग कर जाता है ए से, दैट मीन्स वो बन जाता है मैक्स, वो इक्वल हो जाता है मैक्सिमम ऑफ ए, वो सुप्रीमम ही मैक्सिमम हो जाता है। और अगर इन्फीमम ऑफ ए सेट से बिलोंग कर जाता तो वो अपने पास मिनिमम हो जाता उस सेट का, मिनिमम ऑफ सेट। सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका अपने पास सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, यही मैक्सिमम बन जाएगा। इसका ना सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ना मैक्सिमम है ना मिनिमम। इसका सुप्रीमम भी है, मैक्सिमम भी है, इन्फीमम भी है, मिनिमम भी है। तो अगर अपने पास सुप्रीमम सेट से बिलोंग कर जाता है तो वो मैक्सिमम बन जाता है, अगर सुप्रीमम सेट से बिलोंग नहीं करता तो वो मैक्सिमम नहीं होता। तो किसी भी सेट का मैक्सिमम मिनिमम क्या पता एग्जिस्ट ही ना करे और उसके सुप्रीमम इन्फीमम होंगे। दूसरा अपने पास एक एग्जांपल है बड़ा फेमस, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सुप्रीमम अगर निकालना हो तो वो होता है -इन्फिनिटी और जो इन्फीमम होता है वो होता है इन्फिनिटी, या फिर आप डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में मिले। इसका -इन्फिनिटी क्यों होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट मैंने बताया था एवरी रियल नंबर से बाउंडेड होते हैं। अगर एवरी रियल नंबर से बाउंडेड होते हैं तो -इन्फिनिटी को सुप्रीमम होना पड़ेगा, और इन्फीमम ये बाउंडेड बिलो बाय एवरी रियल नंबर होते हैं तो इन्फिनिटी इसका इन्फीमम होगा। ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपना ये द सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, मैंने सारे टॉपिक यूनिट फर्स्ट के जो अपने यूनिट फर्स्ट थे उसके सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी वीडियो में मतलब आपको लगे कि मेरे पढ़ाने में कोई भी किसी तरह की कमी रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो गलती दोबारा ना हो। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।